मसीही लड़के या लड़की की अन्य धर्म में शादी। तो ऐसी परिस्थिति का पैदा होती है। कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप हिंदू परिवार से हो, आपके माता पिता भाई बहन रिश्तेदार सब हिंदू हैं, लेकिन आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया, आप मसीही बन गए। लेकिन जिस चर्च में आप जाते हैं वहाँ शिक्षाएं इतनी अच्छी नहीं है या इतने खुलकर नहीं सिखाया जाता। तो जब शादी की बात आई तो कोई काउंसलिंग नहीं हुई, कुछ ज्ञान नहीं था आपको, और आपके घर वालों ने आपकी शादी अपने धर्म में अपने रीति रिवाज के हिसाब से करवा दी। तो अगर आप स्त्री थे तो आपका पति अन्य धर्म का हो गया, अगर आप पुरुष थे तो आपकी पत्नी अन्य धर्म की हो गई। एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप जिस धर्म में पैदा हुए, जब शादी की बात आई तो आप तो करना चाहते थे एक विश्वासी से शादी, लेकिन आप हिम्मत नहीं जुटा पाए, यीशु के लिए खड़े नहीं हो पाए। तो परिवार का जो प्रेशर था वो आपके ऊपर पूरा था, और आपने कभी बताया नहीं कि आप मसीही हैं और मसीही से शादी करना चाहते हैं। तो उस प्रेशर के बहाव में बहकर आपने फिर से उसी धर्म में शादी कर ली जिसमें आप पैदा हुए थे, जिसकी वजह से आपका पार्टनर जो है वो अन्य धर्म से हो गया। ये भी हो सकता है। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप विश्वासी थे और आपने सोचा कि मैं तो एक विश्वासी से ही शादी करूंगी। आपने यीशु के लिए स्टैंड भी लिया, घर में बहुत बवाल हुआ, बहुत मुसीबतें आई, सताव हुआ, पिटाई भी हो सकता है आपकी हुई हो, लेकिन आप स्टैंड लेके खड़े रहे। लेकिन समस्या ये थी कि जिससे आप शादी करना चाहते थे वो चर्च में तो आता था, लेकिन वास्तव में मसीही नहीं था, और आपको ठीक से इस बारे में ज्ञान हुआ नहीं। आपने सोचा कि वो मसीही है किसी भी कारण से। अगेन ये शिक्षाएं ना होने की वजह से आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं कर सके और आपने उससे शादी कर ली, और बाद में जाके आपको पता चला कि वो सिर्फ नामधारी मसीही है, वो बेसिकली तो अपने धर्म से जुड़ा हुआ है। ये भी एक परिस्थिति हो सकती है। तो कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आप इस वाले सिचुएशन में आ जाते हैं जहां आपका पार्टनर अविश्वासी है या अन्य धर्म से है। तो अब क्या किया जाए? मसीहत डिवोर्स के लिए मना करती है। मैं जानता हूं कि जितने भी अन्य धर्म के लोग इस संदेश को देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि भाई इसमें क्या समस्या है, आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, आप अपने धर्म को फॉलो कीजिए, दोनों फिर भी प्यार से रह सकते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मसीही लड़का ये भी सोच लेता है कि भाई लड़की चाहे विश्वासी है तो कोई बात नहीं, शादी के बाद मैं उसको मसीह के बारे में बताऊंगा, वो विश्वासी हो जाएगी। या वो ये सोच लेता है कि मुझे शादी तो करनी है लेकिन मेरे माँ बाप भी खुश होने चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं शादी करूँ मेरे माँ बाप नाराज़ हो जाए, तो मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ, तो इस वजह से भी वो उनके हिसाब से शादी कर लेता है। या फिर कोई लड़की भी ऐसा सोच सकती है कि जिस लड़के को मैं चाहती हूँ वो मसीही तो नहीं है और मुझे शादी तो मसीही से करनी है, लेकिन मैं उसे मसीह के बारे में बता के उसको एक दिन चर्च ले आऊँगी, फिर उसे मसीही बना दूँगी, ऐसे भी सोच लेते हैं। तो ये सारी गलत शिक्षाओं का प्रभाव भी हो सकता है, अपनी सोच भी हो सकती है, जिसकी वजह से आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। लेकिन जो बात अन्य धर्मों को समझ नहीं आती वो ये है कि भाई ये मसीह इतना ज़िद पे क्यों अड़े रहते हैं कि उन्हें एक मसीह से ही शादी करनी है। क्या वो ये साबित करना चाहते हैं कि सिर्फ मसीहत यानी क्रिश्चियनिटी ही एक सच्चा धर्म है, बाकी सब झूठे हैं? तो भाई साहब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बात आपको अभी समझ में नहीं आएगी। जब आपको सही मसीहत समझ में आ जाएगी कि मसीहत होती क्या वास्तव में, यीशु मसीह वास्तव में कौन है, तभी आपको ये बातें समझ में आनी शुरू होंगी। तो फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूँ कि ये संदेश सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो यीशु मसीह को जानते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया हुआ। उनकी ज़िंदगी में जो परिस्थितियाँ आती हैं उसके बारे में मैं यहाँ चर्चा करूँगा। साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं सारी सिचुएशंस पे तो चर्चा नहीं कर सकता, वो बहुत लंबा संदेश हो जाएगा। कुछ कुछ बातें यहाँ पर हाईलाइट करूँगा मैं, बाकी धीरे धीरे दूसरे संदेशों में आप आगे देख सकते हैं। तो अगर आपका पार्टनर अभी अविश्वासी है तो पहली बात तो ये है कि बाइबल डिवोर्स के लिए मना करती है, तलाक के लिए। ध्यान रखिए, बाइबल अलग होकर रहने के लिए मना नहीं करती, लेकिन अपनी तरफ से तलाक देने के लिए मना करती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि आपको अपने पार्टनर से मेल मिलाप करना है, उसे क्षमा करना है, उससे प्रेम करना है। हाँ, वो बात अलग है कि किसी परिस्थिति की वजह से ऐसे हो सकते हैं हालात जहां आपको अलग रहना पड़े कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए, लेकिन तलाक फिर भी अलाउड नहीं है। दूसरा आदमी जब तक आपको तलाक नहीं देता, यानी कि आपका अविश्वासी पार्टनर आपको तलाक नहीं देता, तब तक आप अलग से शादी करने के विषय में नहीं सोच सकते हैं। यानी कि जब आपका पार्टनर आपको कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, मुझे तलाक चाहिए, तो बाइबल सिखाती है आप उसको तलाक दे दो। उसके बाद आप फ्री हो जाते हैं, फिर आप किसी विश्वासी से शादी कर सकते हैं, लेकिन तब तक नहीं। तो ये बाइबल की शिक्षाएं हैं। तो इसके आधार पर अब कई समस्याएं तो आती हैं, क्योंकि शादी तो हो गई, अब आपने हो सकता है कि जानबूझ के किया हो कि आपने सोचा कि
मैं विश्वासी हूँ लेकिन जिस लड़के से मैं शादी करने जा रही हूँ वो अविश्वासी है, लेकिन अच्छा है, मेरा बहुत ध्यान रखता है, मुझसे बहुत प्रेम करता है, स्वभाव से अच्छा है, नौकरी अच्छी है, जिम्मेवार है, तो धीरे धीरे मसीह के में समझ जाएगा वो कि मसीह कौन है और मसीह में आ जाएगा, तो आप शादी कर लेते हैं। लेकिन जैसा बाइबल सिखाती है कि आत्मिक बातें जो होती हैं, पहले कुरिन्थियों के 2:14 में, कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। क्यों? क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें होती हैं और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। तो उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है। बाइबल सिखाती है 2 कुरिन्थियों के 6:14 में, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीहत का बलियाल के साथ क्या लगाओ। बलियाल यहाँ शैतान को कहा गया है, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। तो स्पष्ट रूप से बाइबल सिखाती है कि आपको अविश्वासी से शादी नहीं करनी, लेकिन फिर भी आपने वचन को नीचे किया, अपनी भावनाओं को ऊपर किया, अपनी बुद्धि को ऊपर किया और शादी कर ली। उसके बाद 6 महीने बाद, 1 साल बाद आपको पता चलता है कि नहीं, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जो आपका पार्टनर है उसके तो विचार बिल्कुल अलग हैं, उसके मूल्य बिल्कुल अलग हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आपको वहाँ चिंता सताने लगती है। फिर धीरे धीरे आपकी जो मसीहत है, यीशु मसीह है, उससे भी उसको आपत्ति होने लगती है कि तुम बाइबल नहीं पढ़ोगे, तुम चर्च नहीं जाओगे, तुम संगति नहीं करोगे, तुम हमारे रीति रिवाजों को फॉलो करोगे, हमारे धर्म को फॉलो करोगे। ऐसे भी प्रेशर हिंदुस्तान में आने लगते हैं। इंडिया में एक ये भी प्रॉब्लम है कि लड़कियों का जो स्टेटस है उसमें अक्सर देखा जाता है कि छोटे शहरों में, गाँव में, कस्बों में, कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होती हैं, उनकी कोई नौकरी नहीं होती है, तो और फिर उन पर दबाव भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कभी स्टैंड ले ही नहीं पाती यीशु के लिए, तो जिसकी वजह से परिवार वाले उसको अपने धर्म में ही किसी से शादी करवा देते हैं। तो अब वो क्या करे? अब वो आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वो पति पर निर्भर है, तो वो क्या करे? तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। इसका समाधान इतना आसान तो नहीं है, लेकिन हमें बाइबल के आधार पर स्टेप बाय स्टेप सोचना होगा और एक्शन भी वैसे लेने होंगे। तो पहली बात तो ये है कि अगर आपने शादी करी ये जानते हुए कि आपको मसीह से ही शादी करनी थी, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, तो आपने बेसिकली आपने गलत ही नहीं किया, आपने पाप किया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा ना मानना पाप होता है। तो जब ये लिखा हुआ कि विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता, कोई मेल जोल नहीं है, तो आपने उसको लांघा और वो पाप किया जिसके परिणाम अभी आप भुगत रहे हैं। तो पहला काम तो ये हो जाता है कि आपको पश्चाताप करके परमेश्वर से उस पाप की क्षमा मांगनी है, जैसे हर पाप की मांगनी होती है कि प्रभु मैं जानते हुए भी मैंने गलती करी, अपनी बुद्धि से सोचा। पहले तो आप माफ़ी मांग के अपने दिल को साफ कीजिए, तब प्रभु आपके साथ हो जाता है और कहता है ठीक है, अब इसके परिणाम हो सकते हैं लेकिन मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कैसे यहाँ से कैसे निकलना है या क्या इसका समाधान है। तो ऐसी अवस्था में बाइबल सिखाती है, पहले कुरिन्थियों के 7:12, यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास ना रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे ना छोड़े। तो यहाँ अविश्वासी पत्नी की बात हो रही है। पति को पता चला कि मेरी पत्नी तो विश्वास नहीं करती, या नामधारी मसीह है, या ज़बरदस्ती शादी हो गई थी, घर वालों ने करवा दी थी और लड़का स्टैंड नहीं ले पाया था, तो उस कंडीशन में पत्नी विश्वास नहीं रखती लेकिन उसके साथ रहना चाहती है एक साधारण पत्नी की तरह मिलजुल के, तो उसको ना छोड़ें। और जिस स्त्री का पति विश्वास ना रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो, पति को ना छोड़े। तो ये बात पत्नियों पर भी अप्लाई होती है, क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास ना रखता हो, अब ये इंपॉर्टेंट है, वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है, और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है। तो ये आयत आमतौर पर ज़्यादा एक्सप्लेन करी जाती है बाइबल में चर्चों के अंदर। तो ये आयत बेसिकली हमें क्या कहती है? ये आयत कहती है कि जब आपसे गलती हुई या आप किसी और कारण से आप अविश्वासी से जुड़ गए हैं, तो भी आपका जो जीवन है वो एक बलिदान का जीवन होना चाहिए, जिसमें आप अपने अविश्वासी पार्टनर से प्रेम करते हैं और उससे मेल मिलाप करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ पॉइंट्स। पहली बात तो ये है कि समझ लो आपका पति अविश्वासी है और आप विश्वास में हैं। ये भी हो सकता है कि आप शादी के बाद विश्वास में आए हों और आपका पति तो हिंदू था, तो वो कहे कि भाई तुम तो हिंदू थी जब तुमने शादी करी थी, अब तुम यीशु मसीह को कैसे स्वीकार कर सकती हो? ये बात पत्नी भी पूछ सकती है। तो मैं यहाँ पत्नी का उदाहरण ले रहा हूँ कि अगर पत्नी विश्वास में आ जाती है या वो पहले से विश्वासी थी और उसका पति अविश्वासी था, तो अब वो क्या करे? तो उसको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बाइबल सिखाती है कि तुम्हारा चाल चलन जो होगा
उसके आधार पर ही तुम्हारे पति का कभी मन बदलेगा। मतलब ये है कि आपको अपने पति से प्रेम ही नहीं करना बल्कि ज़्यादा प्रेम करना है और उसकी सेवा भी करनी है, ज़्यादा करनी है जब आप मसीही हैं तो। क्योंकि ये बाइबल सिखाती है कि आपको अपने पार्टनर की, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, उससे प्रेम भी करना है, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना है। पहली बात तो आप अपने दिल से ये निकाल दीजिए कि बात बात पर ये सोचना कि भाई मेरा पति अविश्वासी है इसलिए ऐसी मूर्खता भरी बातें कर रहा है, तो उसकी जो आत्मिक कंडीशन है उस पर कुड़कुड़ाने के बजाय या उसको हमेशा जज करते रहने के बजाय कि ये नहीं समझेगा, ये जानता नहीं है यीशु मसीह को, बाइबल को, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, बार बार ये कहने के बजाय वो छोड़ दीजिए। आप उसको मत सुनिए। ऐसा हो सकता है कि आपका पति बहुत से ऐसे काम कर रहा है जो बाइबल के आधार पर गलत हो, तो बाइबल फिर भी ये सिखाती है कि आपका पति फिर भी आपका हेड है और आपको जो ऑर्डर ऑफ द फैमिली दी है, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी है उसमें आप उसके पति के अधीन रहने के लिए बोला है। तो उस हिसाब से आपको क्रिटिसाइज, आलोचना नहीं करते रहने अपने पति की। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगा कि यहाँ पर जहाँ आप एक अच्छी तरीके से अपने पति की सेवा कर रहे हैं वहाँ पर यह भी ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी बात जो आपका पति बाइबल के विरुद्ध करने के लिए कहता है वहाँ पर आपको नम्रतापूर्वक खड़ा होना होगा। और यही मुश्किल होता है कि एक तरफ तो प्रेम रखना है, मेल मिलाप रखना है, दूसरी तरफ यीशु की सच्चाई के लिए खड़ा भी होना है। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस होगी, दोनों का संतुलन होना चाहिए। आपको सबसे पहले जब आप पति के साथ अपने रिलेशन को तोलते हैं तो फिलिपियों का 2:4 कहता है, हर एक अपनी ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे, और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो अपने बारे में नहीं सोचते रहना कि मेरा क्या होगा, मेरा पति अविश्वासी है या मेरी पत्नी अन्य धर्म से, नहीं, ये नहीं सोचना है। दूसरे के बारे में सोचना है। और कुछ पत्नियां ऐसी होती है जो कहती है कि हाँ बाइबल सिखाती है कि अपने पति के अधीन रहो, लेकिन वो तब तक के अधीन रहना जब तुम्हारा पति विश्वासी हो और वचन के आधार पर चलता हो। अब ये बात सही है, मैं मना नहीं कर रहा इस बात के लिए, लेकिन अधीनता वहाँ पर भी हो सकती है जहाँ पर वो कुछ ऐसी बातें कह रहा हूँ जिससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुँच रही है, आपको कोई समझौता नहीं करना पड़ रहा है बाइबल के साथ, वहाँ भी आप अधीनता रख सकते हैं। पहला पतरस 3 कहता है, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खिंच जाएं। तो वचन तो शायद वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपके चाल चलन से, मसीही स्त्री का चाल चलन बिल्कुल अलग होता है, संसार से बिल्कुल अलग होता है। उसका रंग ढंग, उसके कपड़े, वो ऐसे गहनों से आकर्षित नहीं होती है, उसका कोई बेकार का एंटरटेनमेंट नहीं होता है टीवी फिल्मों का, उसका जीवन सादगी से भरा होता है लेकिन प्रेम से भरा होता है अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, घर के सारी जिम्मेवारियां निभाती है, आलसी नहीं है जैसा बाइबल सिखाती है। और उसका जो पूरा फोकस है वो अपने परिवार पर रहता है, जो पति देखता है धीरे धीरे करके। तो यहाँ पर बाइबल ये सिखाती है कि कई ऐसे मोड़ आ सकते हैं जहाँ अपने पति से आप एग्री ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको वहाँ पर चुप रह के प्रभु पे छोड़ देना उस काम को कि प्रभु ये गलत कर रहे हैं लेकिन मैं आपकी आज्ञा को मानना चाहती हूँ। तो वहाँ पर अधीनता दिखानी है। और जहाँ तक बात पति की है, ऐसा हो सकता है कि कुछ पति जो है वो गाली गलौज करते हो, गुस्सा करते हो, मार पिटाई करते हो। ये बहुत ज़रूरी है उस समय समझना कि हमें देखते रहना पड़ेगा कि किस हद तक हम सहन कर सकते हैं एक मनुष्य होने के नाते। अगर बात यहाँ तक आ गई कि रोज़ आपकी पिटाई हो रही है तो वहाँ थोड़ा सा सतर्क होना पड़ता है, क्योंकि चोट आपको गहरी भी लग सकती है। कभी किसी चीज़ से उठा के मार दिया, सिर फट गया, आँख चली गई, बच्चों को भी आपको देखना है, ऐसी समस्या आ सकती है। तो भले ही हमारे जो समाज में सिखाया जाता है स्त्रियों को कि भाई तुम्हें हर हालत में दबके रहना है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिखाते हैं कि पति तो मारते हैं कभी कभी, नहीं, ये सब गलत शिक्षा है। पति जो होगा अगर ऐसी हरकतें कर रहा है तो आपको अपने हित में सोचना ही पड़ेगा उस टाइम पे। अब आपको अपने आप को सिर्फ इसलिए नहीं बचाना है कि आप अपनी रक्षा कर रहे हैं, बल्कि उन बच्चों के खातिर भी कर रहे हैं जिनकी देखभाल आपको करनी है। तो वहाँ पर कई ऐसे उपाय करने पड़ सकते हैं कि जहाँ पर आपको दूसरों को बताना पड़े, उसके घर वालों को, अपने घर वालों को, या दूसरे मसीह भाई बहनों को, पास्टर को। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस कंप्लेंट भी करनी पड़ सकती है अगर कोई और रास्ता नहीं है तो वो आखिरी रास्ता होता है, लेकिन वो भी करना पड़ सकता है। और अपने हित के लिए लड़ना पड़ सकता है, क्योंकि आप आर्थिक रूप से आपके पास कोई नौकरी नहीं है, पति पर डिपेंडेंट है। तो ऐसा नहीं कि पति आपको बोले कि तुम घर से निकल जाओ, मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, नहीं, फिर आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। उसमें कुछ बुराई नहीं है,
आपने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अपने और अपने बच्चों के खातिर आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। और कानून सारे हित देता है, कोई भी पति अपनी पत्नी को ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकता, उसकी जिम्मेवारियां हैं उसे पूरी करनी पड़ेंगी। उस केस में आपको कानून का सहारा लेना पड़ सकता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन जितना हो सके, अगर आपका पति नॉर्मल है, हाथ नहीं उठाता है या अक्सर गालियां नहीं देता है, स्वभाव उसका ठीक है, तो फिर उस कंडीशन में आप अपने पति को प्रेम से जीतने की कोशिश कर सकते हैं। कभी भी समझौता नहीं कर रहे हैं। जहाँ पर भी बाइबल की बात आती है आप खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे आपका पति या आपकी पत्नी, ये सिर्फ पति पर भी अप्लाई नहीं होता, पत्नियों पर भी होता है कि अगर पति विश्वासी और पत्नी अविश्वासी हो तो भी यही करना है। तो जहाँ पर आपका पार्टनर ये देखता है कि मेरा जो पार्टनर है वो यीशु के लिए खड़ा तो होता है कई बार, और मुझे समझ नहीं आता कि ऐसे क्यों करता है, सिर्फ यीशु का ही नाम क्यों लेता है, लेकिन इसका जो स्वभाव है वो सीधा है, सच्चा है, ईमानदार है, और मुझे उसमें प्रेम भी दिखाई देता है, तो वो धीरे धीरे आपके विश्वास को समझने लगता है, आपका पार्टनर, चाहे पति हो चाहे पत्नी, और वहीं से उसकी सोच बदलनी शुरू होगी। तो इसमें बहुत त्याग है, आसान नहीं है, ये कठिन है, ये समस्या है, क्योंकि हम शरीर में जीते हैं, वचन में बढ़ते नहीं हैं। तो हम अक्सर दूसरों को इसी नज़र से देखते हैं कि ये आदमी विश्वासी नहीं है इसलिए ऐसे बुरा बर्ताव कर रहा है। हम अपने बारे में भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है मसीही होने के नाते। दूसरा है कि एक पत्नी जो विश्वासी है और जो पति है अविश्वासी है या नामधारी विश्वासी है, तो पत्नी को ध्यान रखना है कि वो अपने पति पर निर्भर होने के बजाय यीशु पर निर्भर होना सीखे हर काम के लिए। चाहे वो धन की समस्या हो या कोई भी उसकी ज़रूरत है, उसके लिए वो ये ना सोचे कि अरे भाई मुझे तो पति पर निर्भर रहना पड़ेगा। नहीं, ये प्रार्थना में आप यीशु पर निर्भर होइए कि प्रभु मेरी ये समस्या है, और वो चमत्कारिक ढंग से आपके लिए प्रावधान करेगा। तो जब आप ये समझेंगे, ये विश्वासियों में भी होता है कि दोनों विश्वासी हैं, तब भी पत्नी जो है यीशु पर निर्भर होने की बजाय पति पर निर्भर होने लग जाती है। तो दोनों कंडीशन में, अविश्वासी और विश्वासी दोनों के लिए ज़रूरी है कि वो यीशु पर निर्भर होना सीखें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है वचन में बढ़ना, हर ज़रूरत के लिए यीशु से प्रार्थना करना, और जो सच्चे मसीह भाई बहन हैं उनकी संगति में बाइबल के आधार पर सलाह मशवरा करना। तो इस आधार पर आप अपनी ज़रूरतों के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं होंगे, सिर्फ यीशु पर होंगे, और वो अपने आप पूरी करेगा। फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके बर्ताव से आपके पति को ऐसा लगे कि भाई ये तो अपने आप को बड़ी पवित्र समझती है और मुझे पापी समझती है। नहीं। दूसरा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा अपने पति को इग्नोर कर देती हैं और मसीह भाई बहनों के साथ संगति करती है, हमेशा बाइबल की बातें करती हैं, और पति अकेला महसूस करता है कि मैं तो अकेला रह जाता हूँ। नहीं, आपको ध्यान रखना है कि जहाँ आप मसीहियों के साथ समय गुजारती हैं, चर्च जाती हैं या वचन सुन रही हैं, वहीं पर आपको अपने हस्बैंड के साथ भी समय गुजारना है, लेकिन जब तक आपके विश्वास के साथ समझौता ना करना पड़े। बैठ के समय गुजारिए, बातें कीजिए, तो पति को या पत्नी को ये लगना चाहिए जो अविश्वासी है कि नहीं, मेरा पार्टनर मेरे लिए भी समय निकालता है, मुझसे भी प्यार करता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस वो अपने आप को मसीही समझता है और वो हमेशा मुझे तुच्छ समझता है, तो वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जब भी आप अपने घर में संगति करते हैं या दूसरों के यहाँ जाते हैं, तो हमेशा सिर्फ ये मत सोचिए कि भाई मैं तो उन्हीं के पास जाऊँगी जो मसीही हैं। अगर आपके जो पति हैं उनके भी कोई दोस्त हैं, उनके परिवार है, तो आप उनको भी इनवाइट कर सकते हैं अपने घर में, या आपके पति के साथ आप वहाँ जा सकते हैं, ताकि आपके पति को ये ना लगे कि भाई मेरी पत्नी जो है मेरे फ्रेंड्स को, मेरे दोस्तों को कुछ नहीं समझती है, वो सोचती कि तो तुच्छ हैं, अविश्वासी हैं। ऐसा सोच कभी नहीं आनी चाहिए, ऐसा होना ही नहीं चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर हमेशा ये होना चाहिए कि मैं मसीही हूँ, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पार्टनर से ऊपर हो गई हूँ या ऊपर हो गया हूँ, नहीं, बल्कि आप मसीही होने की वजह से तो बल्कि आप एक तरीके से उसको अपने से ऊपर समझेंगे, जैसा फिलिपियों के 2 अध्याय में लिखा हुआ है। तो इंटरेस्ट लीजिए अपने पार्टनर के बाकी चीज़ों में, खाने पीने में, रहन सहन में, हर चीज़ में। जहाँ बात आती है कि कोई ऐसा काम करना है कि जहाँ पर बाइबल आपको अलाउ नहीं करती, हो सकता है कि आपके पति कभी आपको बियर पिलाने के लिए ले जाना चाहते हो या किसी पिक्चर के लिए ले जाना चाहते हो, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, बाइबल मुझे इसकी इजाज़त नहीं देता है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए नाराज़गी रहेगी, लेकिन धीरे धीरे आपका पार्टनर समझने लगेगा कि आपका जो विश्वास है वो सच्चा है। फिर जब आपका पार्टनर अविश्वासी होता है तो हम कोशिश करते हैं उसको विश्वासी बनाने की किसी तरीके से, तो गड़बड़ ये हो जाती है कि वो इस बात को
भांपता है कि ये मुझे किसी ना किसी तरीके से बांध बूंद के विश्वासी बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको बताना है यीशु के बारे में, लेकिन प्रेशर नहीं डालना है। आप पवित्र आत्मा का काम नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा ही है जो उसको निरुत्तर कर सकता है। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और कभी भी ये शो ना करें कि भाई आपको बड़ा ज्ञान है बाइबल का और आपका जीवन जो है वो उससे अच्छा है, ज़्यादा पवित्र है, ऐसा साबित कभी ना करें। अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को आप परमेश्वर पर छोड़ दें और उसके लिए प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर कोई ऐसी परिस्थिति ला उसके जीवन में कि उसका मन बदले और वो सच्चाई को जान सके कि सच्चा परमेश्वर कौन है और मृत्यु के बाद अनंत काल का जीवन होता है, ये विश्वास उसमें आए। तो ये सब बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी है। अगर आपकी शादी हो गई है किसी ऐसे से जो अविश्वासी है, दूसरे धर्म से है, हम मेल मिलाप करेंगे, शांति बनाए रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। अब ये बड़ी दिक्कत हो जाती है स्त्रियों के लिए। पुरुष तो कर सकते हैं सब, स्त्रियों के लिए दिक्कत हो जाती है क्योंकि अक्सर उनके साथ बड़ा अत्याचार किया जाता है, कि प्रेशर डाला जाता है, मार पिटाई करी जाती है, गालियाँ दी जाती है। कभी अपने घर वाले भी देते हैं, कभी ससुराल वाले भी देते हैं। तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने बोला कि बड़ा सेंसिटिव होता है वो स्त्रियों के लिए कि वो क्या करें। आर्थिक रूप से वो निर्भर हैं अपने पति पर या अपने माँ बाप पर या सास ससुर पर, तो वो क्या करे, आसान नहीं है। लेकिन रास्ता सिर्फ यीशु के पास ही है। तो आपको जाना पड़ेगा प्रार्थना में कि यीशु मुझे बताओ क्या करूँ मैं। बिल्कुल भी ये मत होने दीजिए कि आपकी बहुत पिटाई हो रही है, आपको चोट भी लग रही है, फिर भी आप वहीं रह रहे हैं। नहीं, बाइबल ऐसा नहीं सिखाती है। आपको सेपरेट रहने में भलाई है। उस समय आपको अपने घर वालों से बात करनी पड़ेगी और एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और रास्ता भले ही उस समय नज़र ना आए, लेकिन जब आप यीशु के पास जाते हैं प्रार्थना में, वो भी आपकी इमरजेंसी को समझता है और वो तुरंत कोई ना कोई समाधान निकालेगा। लेकिन अगर आप दबते रहे और मार खाते रहे तो उससे कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। कुछ हद तक आप बर्दाश्त कर सकते हैं कि गालियाँ दी, बुरी भाषा का इस्तेमाल किया, आपने सुन लिया, या कभी छोटा मोटा थप्पड़ मार दिया, या ये सब चलता है हस्बैंड वाइफ के बीच में कभी कभी, वो तो ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा अगर गंभीर अवस्था आती है और आपको दिख रहा है कि मेरी जान को खतरा है, मेरे शरीर को खतरा है, वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा और एक एक्शन लेना पड़ेगा, जो मैं समझता हूँ कि हमारे देश की स्त्रियों के लिए मुश्किल है, लेकिन उन्हें करना ही पड़ेगा। तो इस तरह की कुछ प्रैक्टिकल सिचुएशन जो लाइफ में आती हैं, जिसके बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाहता था कि बहुत से भाई बहन में लिखते रहते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो गई, अब क्या करें। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें मैंने सब कुछ तो कवर नहीं किया है, कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए, उसके आधार पर फिर मैं एक नया संदेश बना सकता हूँ। आमीन।